हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं M2 यूनिट 1। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है अपना लिमिटेड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ए है। तो क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या होता है, निकालना पड़ता है कि if निकालना पड़ता है, तथा इसके बाद if निकालने के बाद इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के है फार्मूलाज। तो इसके बाद होता है अपना IF। तो IF होता है e⁻p⁴dx। तो ये होता है। और देन इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करना होता है, इसके लिए भी एक फार्मूला जो होता है। तो यहाँ क्या है, y का हम कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आएगा y, फिर इसके बाद आएगा IF इंटू में IF इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। तो एक फर्स्ट फार्मूला हो गया लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालने के लिए, फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब इसका उल्टा भी होता है। अब अगर देखें तो अगर ये इसमें x का y के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला। अब हम निकालते हैं y के लिए। तो फ्रेंड्स फिर देखिए, ये है x के लिए। यहाँ पर हमने देखा है x का y के सापेक्ष हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर y था, बट यहाँ क्या है, इसमें x है और इसका y नीचे है। और यहाँ पर x था, तो यहाँ पर क्या है, उसमें y था, तो यहाँ पर y आया था। बट अब क्या है, इसके साथ x का कर रहे हैं, तो यहाँ पर p के साथ x आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ q के q रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें IF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सेम ही होता है। बाकी देखिए, इसमें e⁻p और वहाँ क्या होता था, dx होता, तो यहाँ dy है, तो यहाँ पर आ जाएगा dy। अब सॉल्यूशन के लिए भी थोड़ा सा ही इसमें हम चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वहाँ होता था y इंटू IF, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ y होता था, तो यहाँ पर होगा x इंटू IF इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू IF, वहाँ dx था क्योंकि यहाँ पर हमने y के सापेक्ष किया है इस बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा dy प्लस c। तो ये हो गए दो इक्वेशंस। इन्हीं की मदद से हम लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये अपना लीनियर डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसकी तुलना करेंगे लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन से। तो क्या होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q होता है। तो हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, y और a, तो 1/x क्या है, p के स्थान पर है, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x। और यहाँ देखें तो q की वैल्यू क्या होती है, ये q है, तो q की वैल्यू ये हो जाएगी x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगी p की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है IF। तो IF का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है IF का फार्मूला e⁻p⁴dx होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर p के स्थान पर पुट कर देना है, 1/x पुट करना है। तो हम पुट कर देते हैं e⁻p⁴dx के स्थान पर, हम p के स्थान पर पुट करते हैं 1/x dx। अब हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या, log x होता है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। IF इक्वल टू, यहाँ आ जाएगी e⁻, क्या होगा इसका, log x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। अब इसका भी फार्मूला जानते हैं कि अगर e⁻ log x होता है तो केवल क्या आता है, वहाँ पर x आ जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर 1/x आता है। हमने 12th में फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो क्या आ जाएगा, IF अपना IF आ जाएगा इक्वल में, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, IF निकालने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे क्या निकालना है देखते हैं। तो हम इसको अब क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से।
तो अपना आई एफ कितना आया है यहाँ पर लिख लेते हैं, आई एफ इक्वल आया था अपना एक्स आया था। अब अपन को फाइंड करना है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अगर y का डिफरेंशिएशन किया है तो आ जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो अब हमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, और जो आई एफ आया है वो यहाँ पुट कर देना, बाकी सॉल्यूशन निकाल लेना बस। अब ये तो क्या करना है, इक्वल टू क्यू की वैल्यू ये है अपनी एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू कितनी है इंटू एक्स है, डी एक्स प्लस सी। अब क्या हो जाएगा एक्स पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर 3 हो जाएगा। तो आई इंटू यहाँ पर आई एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स है तो इंटू एक्स इक्वल यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स पावर एन का होता है, क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यही फार्मूला लग जाएगा। तो वाई डॉट एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो यहाँ प्लस सी। तो ये हो गया सॉल्यूशन, यही आंसर है, बस इस तरीके से करना है। तो